नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल हाथरस के घटना को शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो पूरे देश भर में ना देख रहा हो, ना सुन रहा हो, ना जानता हो। कल हाथरस में आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, उसको हम सब ने देखा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इसका विरोध हो रहा है कि उन पर ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके संबंध में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मथुरा ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं। उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सरकार विपक्ष के प्रति जो अपना रवैया दिखा रही है वो उचित है, और हाथरस मामले में किस प्रकार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अभी तक पुलिस की क्या भूमिका रही है, क्या भूमिका रहनी चाहिए थी। सबसे पहले सवाल यही है कि सरकार का विपक्ष के प्रति रवैया कैसा है? देखिए, सरकार के प्रति विपक्ष का रवैया ये है कि विपक्ष का पूरा दमन करना चाहती है सरकार। विपक्ष को उठने नहीं देना चाहती है, क्योंकि विपक्ष की बोलती बंद करना चाहती है, विपक्ष को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। कल जैसे देखा आपने हाथरस का, दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं रोज़ाना जो हो रहा है। किसी को मिलने नहीं दिया जाता है परिवार से, किसी को मिलने जाने नहीं दिया जाता है परिवार से। कल जिसके दादाजी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करा गया, बर्बरता अपनाई गई, लाठीचार्ज कर दिया गया। भाई वो मिलने गए थे, कल तो सभी को परमिशन थी, मीडिया कर्मियों को परमिशन थी, और दूसरी पार्टियों के भी नेता के नाम मिलने गए थे। तो इन्होंने, सरकार ने या पुलिस का रवैया कह लीजिए, अपना पर्सनल कोई एजेंडा उनसे फंसा हुआ हो, इस तरह से उनसे लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय जयंत चौधरी पर जितनी लाठियां या उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई हैं, वो उनकी लाठियों का बदला, लाठियों का ब्याज समेत हम वसूल करेंगे उन लोगों से, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और जो हाथरस में घटना घटी है वो घोर निंदनीय है। जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। इसमें सरकार अपना पक्ष रख ही नहीं पा रही है। भाई, संदेह पैदा करने वाली स्थिति, उस पर हम आएंगे। जी। सबसे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहले बदतमीजी की, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, आरएलडी के कार्यकर्ता बदतमीजी क्यों करने लगे? भाई, ये सभी जानते हैं, जयंत चौधरी जी बड़े नेता हैं, कुछ छोटे नेता नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल गया होगा, सब भी गया होगा। प्रतिनिधि मंडल हमारा समाजवादी पार्टी का भी गया, प्रतिनिधि मंडल आपका कांग्रेस का भी गया। 5 लोगों की परमिशन मिली, किसी को 11 की मिली, किसी को 10 की मिली, तो सभी गए हुए थे वहाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों को लेके जाएंगे। जयंत चौधरी जी पढ़े लिखे हैं, बाहर पढ़े हैं, विदेश में पढ़े हैं, तो ऐसी हरकतें क्यों करेंगे कि साहब उनके साथ पुलिस के साथ बदतमीजी करें, या शासन के साथ बदतमीजी करें, या प्रशासन के साथ बदतमीजी करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप डीएम का कोई वीडियो भी नहीं आया, और आप ये देख लीजिए कि डीएम ने कितनी बदतमीजी करी आपके क्या नाम मीडिया कर्मियों के साथ, वो उजागर हुआ है। बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेडीज़ों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, सभी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो जो वहाँ प्रशासन है जो लगा हुआ है, वो मुझे लगता है पूरा उन्होंने बदतमीज खड़े कर दिए कि साहब जो भी आए उनको क्या नाम है, आप डंडे से खदेड़ो और यहाँ रहने मत दो। और फिर किसी को परिवार से मिलने में क्या दिक्कत है, ये बताइए। अगर वो कहावत सुनी होगी आपकी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कोई बात गलत नहीं है तो सबको मिलने दीजिए वहाँ। ऐसा तो है नहीं कि उनके परिवार को उठा के ले जाएंगे, या परिवार को भड़का देंगे, या परिवार को बहका देंगे, या फुसला देंगे। भाई, अगर ऐसी कुछ स्थिति होती तो मिलने दिया जाता। इसका मतलब ये है कहीं ना कोई कमी इसमें, मेडिकल रिपोर्ट्स की मान लीजिए, या पुलिस प्रशासन की मान लीजिए, आप मान लीजिए पुलिस। सरकार का कहना है कि विपक्ष इसमें जातीय दंगा भड़काना चाहता है। नहीं, विपक्ष कोई जातीय दंगा नहीं भड़काना चाहता है। सभी जाति धर्म के लोग मिलने गए हों। ऐसा तो नहीं है कि सब विशेष जाति धर्म के लोग ही मिलने गए हों। भाई, समाजवादी पार्टी वाले भी गए, कांग्रेस वाले भी गए, आरएलडी वाले भी गए, चंद्रशेखर भी आए, तो सभी वहाँ मिलने गए। तो विशेष जाति धर्म कहाँ रह गया? भाई, सातों जाति वहाँ मिलने आई। तो ये साहब दंगा भड़काएंगे। दंगा क्यों भड़काएंगे? दंगा भड़काने की स्थिति उसको खुद पैदा कर रहे हैं योगी जी, क्योंकि उससे खुद दंगा ही रहे हैं। भाई, पुराना इतिहास इनका उठा के देख लीजिए। अब इनको लगता था कि साहब सरकार दूसरे की है तो वो दंगा कर के बदनाम कर दीजिए। तो उन्होंने करा, वो ये अपेक्षा करते हैं कि साहब दूसरों पर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए। जब खुद दंगाई सत्ता में बैठे हों। आज का पहला मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे कायम हैं।
जो अपने मुकदमों को अपनी सरकार में ही ख़त्म करना चाहता है। जो खुद मुख्यमंत्री दंगाई है, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उनसे कि सरकार अच्छी चलेगी। आप बलात्कार की घटना, चलो हाथरस मान लीजिए, हाथरस अगर हम ऐसी घटना वो है कह रहे हैं कि कि हमने मामला एसआईटी के पास पहुंचा दिया, सीबीआई के लिए सिफारिश कर दी, जी, तो अब उनको क्या करना चाहिए था जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए इसके? तो सामने तो आए वो सब चीज़। भाई एसआईटी की टीम कहाँ गठित करी, कौन गठित गठन में है, सीबीआई को जांच सौंपी है तो सीबीआई वाले अधिकारी भी सामने आने चाहिए। भाई एसआईटी वाले भी सामने आए। जब सभी सामने आ जाएंगे तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को मिलने की। आप भाई कह रहे स्पष्ट हो हैं जाएगा कि पक्ष। सिर्फ आदेश किया है, काम नहीं हुआ है। आदेश हुआ है, काम नहीं हुआ, बिल्कुल सत्य बात है। और दूसरी बात यह है कि रात में पुलिस प्रशासन को उस बहन की लाश को जलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई अगर कुछ गड़बड़ नहीं था, कुछ उसमें गलत नहीं था, सारी बातें सही थी, तो पुलिस को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि सब परिवार वालों को भी लाश नहीं सौंपी गई, पुलिस वालों को क्या नाम, घर वालों को लाश नहीं सौंपी, या घर वालों को डेड बॉडी नहीं सौंपी गई? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो थी। पुलिस ने रात में उस तथ्यों को छुपाने के लिए लाश को जला दिया पेट्रोल डाल के। अरे अंतिम संस्कार होता है हिंदू रीति रिवाज से, तो घर वालों को लाश सौंपते आप। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा भी डर था, वो सामने खुल के आ जाता दूसरे दिन, और दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम एक बोर्ड गठित करके करा देते बॉडी का, कहानी ख़त्म हो जाती। अगर उसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा था इन लोगों को, तो इन लोगों की सबकी खुद की सरकार विफल है। सरकार के बस में कुछ नहीं रहा है। क्राइम डेली बढ़ रहा है। आज की घटना ले लीजिए, बलरामपुर में आज घटना घट गई, आपके क्या नाम है महाराजगंज में घटना घट गई। महाराजगंज के में पीड़िता के पिताजी ने 4 बार तहरीर दी, उसके बाद भी पुलिस ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी भैया? इसका मतलब ये है कि पुलिस भी ऐसे क्राइमों को दबाने की कोशिश करती है। जब बात उखड़ के सामने आ जाती है तो तभी ये कार्रवाई में जुटते हैं। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है कि बलात्कारों की घटनाएँ अब लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कैसे बढ़ती जा रही हैं? आवाज़ तो हम उठाएंगे ही, भाई मजलूम की, किसान की, नौजवान की, पीड़िता की, सारी आवाज़ें उठाएंगे। अब जो सरकार विफल हो रही है, नाकाम हो रही है, उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि सरकार के ही मंत्रियों ने बलात्कार करे। पिछली घटनाएं आपने सुनी होंगी, उन्नाव की घटना थी, चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर जी थे, चिन्मयानंद जी थे, अपनी शिष्या के साथ घटना घटित करी। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी? गुरु और शिष्य में इतना क्या घिनौना कार्य हो सकता है? उनको बचाया, इन्होंने बचाने की खूब कोशिश करी। उन्नाव वाले पीड़ित पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद कार्रवाई करो, क्या फ़ायदा रहेगा बताइए मुझे? आप कौन देख रहा है? परिवार का तो कोई सदस्य नहीं जिंदा।